हेलो दोस्तों, आज 5 डाउट क्वेश्चंस लेके आए। चलिए बिना बात किए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं और बनाने का प्रयत्न करते हैं। क्या बोल रहा है, दिया हुआ है आपका साइन 3a बाई साइन ए माइनस कॉस 3a बाई कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। का मान क्या कीजिए, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए साइन 3a बाई साइन ए माइनस कॉस 3a बाई कॉस ए को लिख लीजिए। साइन 3a बाई साइन ए बाय साइन ए प्लस नहीं है, माइनस से माइनस कॉस 3a बाय कॉस ए, कॉस 3a बाय कॉस ए। अब बताइए साइन और कॉस का लघुत्तम क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। साइन और कॉस का लघुत्तम साइन ए इंटू कॉस ए इंटू साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। अब बताइए साइन ए को साइन ए इंटू कॉस ए से भाग करेंगे तो बचेगा क्या होगा, कॉस ए बचेगा। तो साइन 3a इंटू कॉस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन 3a इंटू कॉस ए, साइन 3a इंटू कॉस ए, साइन 3a इंटू कॉस ए माइनस फिर क्या हो जाएगा, कॉस ए को साइन ए इंटू कॉस ए से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, साइन ए। तो इधर क्या हो जाएगा, कॉस 3a इंटू साइन ए, कॉस 3a इंटू साइन ए। अब बताइए यहाँ देखिए साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी। क्या होता है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। यानी यहाँ ए का काम 3a कर रहा है और बी का काम ए कर रहा है। ए का काम कौन कर रहा है, 3a कर रहा है और बी का काम ए कर रहा है। और नीचे क्या हो जाएगा आपका, साइन ए इंटू कॉस ए। अब बताइए साइन 3a से a जाएगा तो कितना बचेगा, साइन 2a। क्या बचेगा, साइन 2a बाय साइन a इंटू कॉस ए। अब बताइए साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है जी, बताइए क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस ए, 2 साइन a इंटू कॉस ए बाय क्या हो जाएगा, साइन ए बाय साइन a इंटू कॉस ए। अब बताइए दोनों कटेगा, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, देखिए कट गया, बचा क्या, 2। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या दिया हुआ, x के पावर 2n प्लस 1 बाई एक्स के पावर 2n बराबर के दिया हुआ। तो x के पावर n माइनस ऑफ 1 बाई एक्स के पावर n बराबर व्हाट होगा। तो ऑप्शन नंबर दिया हुआ, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ अंडर रूट के माइनस ऑफ 2, बी नंबर में दिया हुआ के प्लस ऑफ 2, सी नंबर में दिया हुआ के प्लस ऑफ अंडर रूट के प्लस ऑफ 2 और डी नंबर दिया हुआ के माइनस ऑफ 2, के माइनस ऑफ 2। तो देखिए ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है। जितना देखने में हार्ड लगता है उतना हार्ड है नहीं। इसको आप एक बार लिख लीजिए, एक्स के पावर 2n प्लस ऑफ 1 बाई एक्स के पावर 2n बराबर क्या दिया हुआ, के दिया हुआ, बराबर क्या दिया हुआ, के दिया हुआ। एक काम कीजिए, आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, एक्स के पावर n और पावर में 2 प्लस उसी तरह 1 बाई एक्स के पावर n पावर में 2 लिख सकते हैं ना। अब एक काम कीजिए, हमको माइनस के फॉर्म में आंसर निकालना, माइनस के फॉर्म में आंसर निकालना, ध्यान दीजिए, यानी a माइनस बी का फॉर्म में आंसर निकालना है। तो एक काम कीजिए, यहाँ -2 लिख देते हैं, -2 लिख देते और इधर भी -2 लिख देते। देखिए -2 दोनों क्या होगा, कट जाएगा, -2 और -2 दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो कोई चेंजिंग नहीं हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला में लाने के लिए इसको इस टाइप से लिखे। अब बताइए यहाँ पर हम इस टाइप से लिख सकते हैं, एक्स के पावर n इंटू 1 बाई एक्स के पावर n। देखिए ये भी और ये भी कट जाएगा, ये भी और ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स के पावर n और एक्स के पावर n कट जाएगा तो बचेगा 2, कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी देखिए ये फॉर्मूला में आ गया, किस में आ गया, फॉर्मूला में, एक्स के पावर n और पावर में 2 प्लस 1 बाई एक्स के पावर n पावर में 2 माइनस 2ab के रूप में आ गया, बराबर के माइनस ऑफ 2 हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं, एक्स के पावर n माइनस ऑफ 1 बाई एक्स के पावर n माइनस ऑफ 1 बाई एक्स के पावर n का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, के माइनस ऑफ 2। तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स के पावर n माइनस ऑफ 1 बाई एक्स के पावर n पावर में 2 है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में, के माइनस ऑफ 2, के माइनस ऑफ 2। यानी देखिए अंडर रूट के माइनस ऑफ 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अंडर रूट के माइनस ऑफ 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्या दिया हुआ है, देखिए एक समकोण त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात 1:1:√2 है।
तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का मान निकालिए। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का मान निकालिए। सबसे पहले चलिए एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। बोल दिया समकोण त्रिभुज, तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बना लीजिए। अब देखिए छोटी भुजाओं का अनुपात 1:1 है, 1:1 छोटी भुजा को ले लीजिए और बड़ी भुजा का अनुपात क्या दिया हो, √2 दिया हुआ। नाम दे दीजिए इसका ए बी सी समकोण त्रिभुज है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए 1 और यहाँ पर भी 1। इससे आपको क्या पता चल रहा है, यानी दोनों भुजा आपस में बराबर है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज तो क्या होता है, ये अगर दोनों भुजा आपस में बराबर है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज दोनों भुजा आपस में बराबर है तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज भी कर सकते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा, आपका आपस का कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आपस का कोण बराबर हो जाएगा। बताइए एक कोण 90 डिग्री हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। एक कोण 90 डिग्री दिया हो तो ये कितना हो जाएगा 45, ये भी कितना हो जाएगा 45। बिल्कुल आसान। देखिए अब प्रश्न क्या बोल रहा है, आपका बोल रहा है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का मान निकालने बोला, साइन ए इंटू साइन बी का मान निकालने बोला। बताइए आपको फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, नहीं तो फिर बनेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल है। देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, आपका कॉस ए प्लस बी होता है। क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। अब देखिए ए का मान कितना है 45 डिग्री और बी का भी मान कितना है 45 डिग्री, बी का भी मान कितना है 45 डिग्री, यानी 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा, बराबर कॉस 90 डिग्री। अब बताइए कॉस 90 डिग्री का मान भाई क्या होता है, 0। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक प्राकृतिक संख्या n को जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो 2n प्लस 3 को जब 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, 2n प्लस 3 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो बिल्कुल आसान है। क्या आप क्वेश्चन जो जैसे बोल रहे हो वैसे ही बनाइए। क्या बोल रहा है, एक प्राकृतिक संख्या n को जब 4 से विभाजित किया जाता है, एक प्राकृतिक संख्या n को जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। अब फिर बोल रहा है जब 2n प्लस 3 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो 2n प्लस 3 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखिए n/4 बराबर 3 दिया हुआ है, निकल गया। तो इससे आप n का मान निकाल लीजिए। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा, 12। n का मान यहाँ बैठा दीजिए, n का मान यहाँ बैठा दीजिए। कितना हो जाएगा बताइए, 12 दूगुने 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा, बाई 4। 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27/4। अब बताइए 27 को 4 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, शेष रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 3, यानी शेषफल कितना बचेगा 3। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य 7 और 2√10 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा। समांतर माध्य बराबर होता है आपका x + y/2 और गुणोत्तर माध्य बराबर होता है √xy। अब क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, देखिए समांतर माध्य दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य 7 और 2√10 है। यानी समांतर माध्य x + y/2 बराबर कितना दिया हुआ, 7। तो बताइए x + y बराबर कितना हो जाएगा, 14। x + y बराबर कितना हो जाएगा, 14। x + y बराबर 14। अब बताइए फिर बोल रहा है गुणोत्तर माध्य, यानी √xy का मान दिया हुआ आपका कितना दिया हुआ, 2√10। अब बताइए इसमें रूट को हटाने की तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ बर करने पर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। यानी xy बराबर क्या हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 और √10 का वर्ग 10, √10 का वर्ग 10, यानी 4 10 से कितना हो जाएगा 40, 4 10 से 40। अब देखिए
आप यहाँ से आप आसानी से ऑप्शन हिट कर सकते हैं, आसानी से ऑप्शन हिट कर सकते हैं, क्योंकि x प्लस वाई का मान 14 होना चाहिए और x और y को गुना करने पर 40 आना चाहिए। अब बताइए, देखिए तो x प्लस ऑफ वाई, ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं 20 प्लस ऑफ 2, बताइए 14 होगा? नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए संभव नहीं है। फिर देखिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी पर ध्यान दीजिए, क्या होगा बताइए? x प्लस ऑफ वाई, यानी पहला और दूसरा को जोड़ दीजिए, 5 और 4 क्या 14 आ रहा? नहीं होगा। और 5 और 4 को गुना करने पर 20 भी आना चाहिए, 40 भी आना चाहिए, सॉरी 20 नहीं 40 आना चाहिए, तो आएगा? नहीं आएगा। उसी तरह देखिए 8 और 5 को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 14 आना चाहिए, और गुना करने पर 40, जोड़ने पर 13 आ रहा है, गुना करने पर 40 आ जा रहा है, जोड़ने पर 13 आ रहा है लेकिन गुना करने पर 40 आ जा रहा है, लेकिन ये भी नहीं होगा, दोनों में आना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ? 4 और 10, यानी 4 और 10 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, और 4 और 10 को गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। थैंक यू बाय। कुछ